नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर गहन चर्चा हुई और इस दौरान 30 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई। बैठक में मंत्री सुबोध उनियाल और रेखा आर्य मौजूद रहीं, जबकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और प्रेमचंद्र अग्रवाल विदेश दौरे के चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाए। अगला माध्यमिक शिक्षा का है। ये आईटीआई में जैसे 8वीं कक्षा पास करके कोई आईटीआई में चला जाता है और 2 साल वहाँ पढ़ाई करके अपना पास हो जाता है, सर्टिफिकेट ले लेता है, लेकिन उसको अगर 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर उसको 2 साल के लिए पढ़ना पड़ता था। अब ये कर दिया गया है कि अगर उसने 8वीं पास की है और आईटीआई का सफलतापूर्वक उसने पास कर लिया है और केवल हिंदी का एग्ज़ाम 10वीं का दे के उसको 10वीं के बराबर मान लिया जाएगा। इसी तरह जो 10वीं कक्षा के बाद आईटीआई आता है वो और पास हो जाता है, आईटीआई से सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो केवल हिंदी की परीक्षा पास करके उसको 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये बहुत लंबी मांग थी। इससे जो आपके आईटीआई में जाने वाले रुचि रखने वाले स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा और वो जा पाएंगे। और हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। यशराज, आज बड़ी बैठक हुई कैबिनेट की, बताया जा रहा कई प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी भी दी है, क्या कुछ इससे जुड़ी जानकारी? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक संपन्न हो गई। हालांकि इस बैठक में 30 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है और इस बैठक में मैं बताना चाह रहा हूं कि मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य मौजूद रहे, जबकि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल अभी विदेश दौरे पर है, जिसके चलते वो बैठक में शामिल नहीं हो पाई। वहीं इस बैठक में कुछ अहम फैसले हुए जिसके विषय में मैं बताना चाह रहा हूं कि ग्राम विकास विभाग सहायक लेखाकार के पद बढ़ाए गए। पहले 274 पद थे, अब इसको 246 पद को कर दिया गया। यानी कि कहा जाए कि सरकार के द्वारा उत्तराखंड में रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जा रहा था, उसको देखते हुए एक रोजगार सृजन किया गया। और वहीं दूसरी बात यदि कहें तो राजा टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन एक बनाया जाएगा, जिसमें पर्यटन निधि, इसमें क्या होगा कि पर्यटन निधि में एक संशोधन भी लाया जाएगा जिसमें सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया जाएगा। यानी पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ रहा है, कदम बढ़ाते जा रहा है, जिसको देखते हुए पर्यटन, चूंकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर्यटन का विकास काफी आवश्यक है, चूंकि उत्तराखंड की आधारशिला पर्यटन पर ही रखी गई है, 4 धाम यात्रा पर ही रखी गई। वहीं यदि किसानों की बात की जाए तो गन्ना विकास खंड सारी नीति को आगे बढ़ाया गया, जिसमें 2022-23 की नीति को 2023 में प्रस्तावित किया गया और ये 23 के लिए और 24 के लिए बढ़ा दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी बनाई गई। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि सौरभ बहुगुणा भी लगातार, जो मत्स्य मंत्री हैं, पशुपालन मंत्री, वो लगातार मत्स्य को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दे रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात ट्रांसपोर्ट की यदि बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट विभाग की भी क्षेत्र नीति को राज्य की मंजूरी मिल गई है और केंद्र के बाद अब राज्य भी इस नीति को अपनाएगा। और यदि बात की जाए कि केंद्र की शर्तों को पूरा करने के लिए राज्य से करीब 50 करोड़, केंद्र से करीब 50 करोड़ रुपए राज्य को मिला जाएगा। ये अपने आप एक बहुत बड़ी बात है कि लगातार केंद्र सरकार जो है वो उत्तराखंड की ओर ध्यान दे रही है। लगातार मोदी सरकार ये सोचती है कि उत्तराखंड हमेशा से आगे बढ़ते हुए राज्य की गिनती में आए और पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि उत्तराखंड आने वाले दशक में, उत्तराखंड जो होगा 24 में जब रजत जयंती मनाई जाएगी तो उत्तराखंड अपना स्वर्णिम दिवस मनाएगा। तो इस प्रकार से देखते हुए इस बार की कैबिनेट की बैठक भी, इसमें कई अहम इस तरीके से फैसले लिए गए जो फैसला अपने आप में काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। बिल्कुल यशराज, कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण आज की पूरी कैबिनेट की बैठक रही, जिसमें जनहित को लेकर कई प्रस्तावों पर मोहर और सहमति एक तरह से कैबिनेट ने अपने लगा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में हारी हुई 23 सीटों पर जीत के लिए सांसदों की जिम्मेदारी तय कर दी है, जिसके तहत 6 से 17 नवंबर तक सांसद विधानसभा क्षेत्र में प्रवास करेंगे। और आपको बता दें कि पार्टी ने हारी हुई सीटों को 60% अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य रखा है।
7 सांसद से अभी कार्यक्रम मांगा है, इसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को जो हमने विधानसभा में दी थी, हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर, ज्वालापुर, द्वाराहाट, तो 6, 7 और 8 तारीख को इन विधानसभाओं में इनकी बैठकें होंगी। तीरथ जी से द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा 3 विधानसभा का समय लिया है। ये भी 7 और 8 तारीख को ये बैठकें इनके द्वारा होंगी। नरेश बंसल जी पे भगवानपुर, मंगलोर, पिरान क्लियर 3 विधानसभाएं हैं। ये 8, 9 और पिरान क्लियर का 15 तारीख को इनका प्रवास रहेगा। अजय भट्ट जी के पास खटीमा, नानकमता, किच्छा और नैनीताल, इसमें अजय जी का नैनीताल में हल्द्वानी विधानसभा है, तो हमने खटीमा, नानकमता, किच्छा ये 15, 16, 17 तारीख तय हुई है। अजय टमटा जी को हमने लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़ 3 कार्यक्रम अभी दिए हैं। इनमें 6, 7 और 8 तारीख को इनका प्रवास होगा। डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा सांसद हैं, झबरेड़ा, लक्सर और जसपुर, इनको भी हमने 6, 7, 8 तारीख की तिथि इनके लिए तय हुई है। महारानी माला राजप्रसाद जी को प्रतापनगर, यमुनोत्री, चक्रोता, इनको भी हमने केवल चक्रोता 16 तारीख को जाएंगे और 7, 8 तारीख की तिथि हमने तय की है। उत्तराखंड में बीजेपी संगठन को मजबूत करने के लिए अब कई कार्यक्रम करने के लिए जा रही है, जिसमें पार्टी के निर्वाचित सदस्य सभी मिलकर बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक पर संगठन को मजबूत करेंगे ताकि चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो 19 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में विभिन्न कार्यक्रम होंगे और इन कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति के सभी पदाधिकारी, निर्वाचित सदस्य, ग्राम प्रधान, सांसद सभी इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। हमारे 6 माह के कार्यक्रम की श्रृंखला में नवंबर माह प्रारंभ हो रहा है। नवंबर माह के अंदर हमने तय किया था कि हम सामाजिक के विभिन्न वर्गों के कार्यक्रम इस माह में करेंगे, तो हमने अब निश्चय किया है कि 19, 20, 21 नवंबर हम लोग 19 तारीख और 20 तारीख को गढ़वाल संभाग में और 21 और 22 तारीख को कुमाऊं संभाग में 2 सामाजिक कार्यक्रम जनप्रतिनिधि करने वाले हैं। 19 तारीख को अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि के कार्यक्रम, उनका एक सम्मेलन हम लोग देहरादून में करेंगे, जिसमें अनुसूचित जाति के निर्वाचित जनप्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर और सांसद तक, और नगर पालिका है, नगर निगम के सभासद से लेकर महापौर तक, हमारे पार्टी में भी और मोर्चों में भी प्रदेश स्तर पर जो अनुसूचित जाति के हमारे पदाधिकारी हैं, इन सबको आमंत्रित करते हुए आगामी दिनों के अंदर बस्ती संपर्क के कार्यक्रम और समाज के उन वर्गों तक केंद्र और राज्य सरकार उपलब्धि पहुंचाने के कार्यक्रम श्रृंखला हम बनाने वाले हैं। तो 19 तारीख को ये कार्यक्रम होगा। 20 तारीख को ही जनजाति का विकास नगर में हम लोग करेंगे, जनजाति के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन, और 21 तारीख को कुमाऊं मंडल के अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन हमारा हल्द्वानी में होगा। तो वहीं मंगलौर से बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को कब्रिस्तान ले जाया गया और इस दौरान उनके जनाजे में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। तो वहीं उनके निधन की खबर सुनकर मंगलौर में सभी बाजार बंद कर दिए गए। आपको बता दें कि हाजी सरवत करीम अंसारी पिछले लंबे समय से दिल की बीमारी से पीड़ित थे। हाल ही में 2 दिन पहले उन्हें दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जैसे हाजी के निधन की सूचना कस्बे वासियों तक पहुंची तो शोक की लहर दौड़ गई। कस्बे के सभी बाजार बंद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत बोर्ड की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली मर्तबा कुमाऊं दौरे पर हैं और अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने काशीपुर से की, जहां भाजपा नेता और पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं अपने संबोधन में कैलाश पंत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित है, पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि है और इसके साथ उन्होंने 2024 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दम भरा। जो मुझे दायित्व मेरी सरकार ने दिया है, तब मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ। बहुत अधिक संख्या में श्रमिक हैं अपने प्रदेश में भी,
और उनकी जो भी समस्या हैं, जैसे कोई सुविधावर हैं या जिनके स्वास्थ्य संबंधी अनेकों उनकी चीज़ें होती जो नहीं हो पाती, उनकी जो है वेतन संबंधित जो विसंगतियाँ होती उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। और ऐसे जितने भी उनके हितों की के लिए चीज़ें हमारे सरकार ने तय की हैं, वह हितों का उनको लाभ मिले उन चीज़ों का, ये मेरा प्रयास जारी रहेगा। बात करें तो आज काशीपुर पहुंचे हैं, आपका अपने स्वागत हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? मेरा ये पहला दौरा चल रहा है दायित्व मिलने के बाद, और काशीपुर से मेरा बड़ा लगाव है, क्योंकि मैं संघ जब प्रचार निकला तो मैं इसी ज़िले से निकला, और लगातार कार्यकर्ताओं का भी आग्रह था कि आप जब यहाँ से निकलोगे तो निश्चित तौर पर आपका कार्यक्रम रखेंगे। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भव्य दिव्य जो कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया, तो बड़ा अच्छा मन को लगा कि हमारे कार्यकर्ता पार्टी के वो पार्टी के बारे में विचार करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो उन्होंने भी पार्टी का ही व्यक्ति मेरे बारे में उन्होंने ये विचार किया, स्वागत का उनका धन्यवाद। तो वहीं उत्तराखंड में जल्द ही नगर निकाय के चुनाव शुरू हो सकते हैं। आपको बता दें कि राज्य में निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। नियम के मुताबिक निकायों के कार्यकाल समाप्त होने से 6 महीने पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाता है। इस दौरान देहरादून मेयर सुनील उनियाल गोमा ने कहा है कि देहरादून नगर निगम का ओबीसी सर्वे पूरा हो चुका है, नई वोटर लिस्ट पर कार्य जारी है और जल्द ही ये भी पूरा होगा। कि सरकार चुनाव के लिए जो है प्रतिबद्ध है। सरकार का जो ओबीसी सर्वे था उन्होंने लगभग हमारा पूरा हो गया। वार्डों में कुछ जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें वोटर लिस्ट जो है हर 5 साल में नई बनती है, तो ये कुछ काम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें विलम्ब हो गया है, लेकिन चुनाव जो है बहुत जल्दी जो है चुनाव जो है निकाय के चुनाव संपन्न होंगे। मसूरी में विभागों में फैले भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चौक में इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन किया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू की गई और आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी का पुतला फूंकते पुलिस ने बीच में आकर उनके हाथों से पुतला छीन लिया। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई और आपको बताएं कि इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता और कांग्रेस नेता मेघ सिंह कंडारी ने कहा कि सरकार का पुतला नहीं फूंकने दिया। इससे साफ है प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी सरकार भ्रष्टाचार में शामिल है। तो वहीं भाजपा सरकार में उद्यान विभाग, वन विभाग और अन्य विभागों में हो रहे घोटालों का संज्ञान उच्च न्यायालय से सीबीआई की जांच की सिफारिश की गई। सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, पुलिस के माध्यम से लोकतंत्र की हत्या करने की पूरी साजिश रच ली है। और जैसा आज ये घटनाक्रम यहाँ पर हुआ, ऐसा हमने अपने पूरे 18-20 साल के राजनीतिक जीवन में कभी भी नहीं देखा कि एकमात्र पुतला दहन के लिए पूरी की पूरी पुलिस फोर्स 50 पुलिस वाले सड़क के ऊपर खड़े हैं और जो गलत काम जिसके ऊपर कि हाईकोर्ट ने संज्ञान लेकर सीबीआई जांच का जो है सीबीआई जांच के लिए कहा है, उसके ऊपर अगर पुलिस इस तरीके से व्यवहार कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में जो काला है और ये दोषी लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। इसलिए डर के मारे ये जनता को जो सड़क पर नहीं आने दे रहे हैं और सरकार का पुतला दहन नहीं करने दे रहे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण है कि भाजपा सरकार किस हद तक गिर सकती है। आज आपने उसका प्रमाण दे दिया है। वो लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र का अधिकार है अपनी बात रखने का, आप अपना विरोध दर्ज करने का। और आज कांग्रेस भाजपा सरकार, जो प्रदेश की भाजपा सरकार है, उसमें जो विभागों में घोटाले हो रहे हैं, जिसमें एक उद्यान विभाग है जिसमें हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच उस पर बैठा दी है। हमारा अन्य विभागों में भी जो घोटाले हो रहे हैं उन पर भी हाईकोर्ट से अनुरोध करेंगे कि उसमें भी सीबीआई जांच बैठाई जाए, क्योंकि विभागों में इस तरह के घोटाले हो रहे हैं कि कागजों में कुछ और है और धरातल पे कुछ और है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक चलने वाले सतर्कता सप्ताह के तहत भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें थीम पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने सतर्कता विभाग में 103 नए पद सृजित करने की भी घोषणा की। आपको बता दें, इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले सतर्कता विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और साथ ही उन्होंने विजिलेंस विभाग के अधिकारियों को भ्रष्टाचार को रोकने के भी निर्देश दिए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह हर साल मनाया जाता है। ये 30 अक्टूबर से लेकर 7 दिन का,
तो इस पे हम भ्रष्टाचार की विरुद्ध जो भी हमारे जनता हैं, जो भी सिविल सोसाइटी के हैं, सभी को एक जागरूकता पैदा करना है। और उस पे आज ने हमने सीएम साहब ने प्रतिज्ञा, सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा भी दिलाए सभी को। ये सभी नागरिक का भी बात है, मैं रिश्वत दूंगा ना लूंगा, और ना उसे सूचना आता तो मैं उचित एजेंसी को हम सूचना देंगे। तो सभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। एक जो भ्रष्टाचार है वो रूल ऑफ लॉ का ऑब्स्टेकल है, विकास के बाधा है, तो इसके खिलाफ हम सबको लड़ना चाहिए। हमारी ये जो एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू हुए लास्ट ईयर 1064 है, उस पर हमारा काफ़ी शिकायत आता है, तो उसे हम तुरंत से कार्रवाई करते हैं। जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है, ये कार्रवाई और आगे जारी रहेगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।